चलिए जी, आज मुकाबला इंडिया वर्सेस यूएसए का वैसे तो रेलेवेंट नहीं है, मतलब पॉइंट्स टेबल के हिसाब से और सुपर 8 के हवाले से, क्योंकि इंडिया ने पहले 2 मैचेस जीत लिए और 2 मैचेस जीतने के बाद 4 पॉइंट्स अब है, तो आज भले बारिश भी हो जाए या मुकाबला हो भी जाए तो वैसे आसान मुकाबला है इंडिया के लिए, उतनी ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन बात वही है कि आगे यूएसए की टीम है जिसने पाकिस्तान को हराया है। उनके अंदर जो है ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, मोमेंटम उनके साथ है और चलो भले ही डरने की कोई बात नहीं है इंडियन टीम को, लेकिन फिर भी जिस तरीके से यूएसए खेल रहा है ये इतना आसान मुकाबला होने नहीं वाला है जितना आप सोच रहे होंगे या फिर जितना इंडियन टीम सोच रही होगी। उम्मीद यही है कि यार इंडियन टीम जो है वो इसे आसान हल्का ना ले, क्योंकि आगे जो खिलाड़ी है ना वो खिलाड़ी है जो इंडिया के लिए अंडर 19 खेल चुके हैं। आज मतलब मैच देखो, इसमें परिस्थिति है कि इंडिया के तो खिलाड़ी है ही, इंडियन टीम तो है ही, लेकिन अगले वाली टीम में भी जो है ना इंडियन मुल्क के ज्यादा खिलाड़ी, कप्तान आपके मोनांक पटेल है, सौरभ नेत्रवलकर है और कई ऐसे खिलाड़ी है जो इंडिया के लिए अंडर 19 खेल चुके हैं। ठीक है, जो एक वक्त पे इंडिया के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, वो आज यूएसए की टीम से, भारतीय टीम के खिलाफ खेलने वाले हैं। तो ये आज चीजें हैं। तो जिस तरीके से इंडियन टीम का कैंपेन अभी चल रहा है, कल पारस मामरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो आपके बॉलिंग कोच है, और कल प्रैक्टिस सेशन भी हुआ जिसमें केवल 3 खिलाड़ी आए और 3 वो खिलाड़ी थे, तीनों लेफ्टी थे और 3 वो खिलाड़ी जिनके ऊपर जो है ना थोड़ा सा दारोमदार इस वक्त ज्यादा है। एक तो ऋषभ पंत, आपको पता है कि वो मतलब प्रैक्टिस सेशन बहुत ज्यादा स्किप नहीं करते, वो हर एक प्रैक्टिस सेशन में आते, बहुत कम जो है वो प्रैक्टिस सेशन वो स्किप करते हैं, भले ही कल ऑप्शनल था। उनके अलावा दो अच्छी बात एक जो नजर आई वो शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा दोनों आए और दोनों का जो है ना बल्ले से फॉर्म अच्छे तरीके से लग नहीं रहा। तो ये दोनों जो है वो एक पॉजिटिव साइन था कि चलो दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जी हाँ हमारा जो है वो मतलब इतने अच्छे तरीके से बल्लेबाजी नहीं हो रही है, तो हम जाकर जो है वो अभ्यास करेंगे। कल उन्होंने तकरीबन 1 डेढ़ घंटा जो है वो प्रैक्टिस किया। आपके शिवम दुबे ने भी और रविंद्र जडेजा ने भी सेम तरीके से आउट हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ। अगर आप देखें सॉफ्ट डिसमिसल दोनों का, बॉल हल्का सा रुक के आया और वो जज नहीं हुआ बाय द वे, वहां से फिर वो हल्का सा टच होके सीधा फील्डर के हाथ में। तो वो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो विकेट के हवाले से जो पढ़ नहीं पा रहे, वो इम्पोर्टेंट है कि कंडीशंस के हवाले से, जैसे विकेट के हवाले से किस तरीके से जो है आप खुद को एक्लेमेटाइज करोगे और कुछ सोचोगे कि अगले मैच में किस तरीके से उतरना है। लेकिन इम्पोर्टेंट यही है, सवाल यही था कि यार 11 क्या होगी, क्योंकि पिछले मैच में जो हमने खेला बैटिंग से ये है कि यार रन तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हर मैच में कह दोगे जी कि हम लोग 120 130 बना देंगे और बुमराह भाई साहब आप हमको जिता दो, ऐसा हर मैच में होने नहीं वाला है। आपको रन बनाने पड़ेंगे, तब जाकर जो है ना आपके गेंदबाजों का अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा कि यार चलो हाँ हमें हमारे पास कुछ टारगेट है जो हम लोग डिफेंड आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि 130 में 125 में 120 में हर बार जो है ना आपकी बॉलिंग नहीं कर सकती, क्योंकि देखो अगली वाली टीम के पास भी ना ये होता है कि यार 120 ही रन है। वो तो उस दिन पाकिस्तान था इस वजह से हो गया, वरना साउथ अफ्रीका होता या कोई बड़ी टीम होती तो वो इतना कम जो है ना टोटल वो नहीं होता। मतलब एटलीस्ट आपको 160 175 170 ये चाहिए। और 11 आपकी उस हिसाब से डिसाइड करनी चाहिए, क्योंकि आपको देखो बॉलिंग ऑप्शंस भी चाहिए, बैटिंग ऑप्शन भी चाहिए। एक जो चीज यहाँ पर आने के बाद पता चली है वो ये कि जो सिलेक्शन के वक्त पर कहा जा रहा था कि जो हम लोग स्पिनर्स जो है वो 3 स्पिनर के साथ खेलेंगे, ये वो एटलीस्ट यूएसए वाले इस लेग में आपको 3 स्पिनर नहीं नजर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद जो है ना अपने तेज गेंदबाज भले ही 3 ही रखे अपने स्क्वाड में, और तीनों के तीनों जो है वो अब इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आ रहे हो। प्लस आपके हार्दिक पांड्या, जहां पर हम लोग ये सोच रहे थे कि जी 3 स्पिनर 2 तेज गेंदबाज प्लस एक हार्दिक पांड्या खिलाएंगे, वहां पर आपको 3 तेज गेंदबाजों की जरूरत पड़ रही है, विच मीन्स यहाँ पर कंडीशन भले ही विकेट स्लो है, भले ही विकेट जो है वो फंस के आता है, लेकिन स्पिन के लिए ना अभी तक उतना असिस्टेंट नहीं है जितना तेज गेंदबाजों के लिए, क्योंकि तेज गेंदबाज जो पीछे से आकर हल्का सा यॉर्कर डालता है, स्लोवर वन डालता है, वहां पर वो विकेट का चांस बनता है। जो 6.5
से लेकर 8.5 के लेंथ पर जिसने गेंदबाजी की है उनको ज्यादा विकेटें मिली है। कल भी अगर आप देखो तो गुड लेंथ और आपका जो एरिया होता है, गुड लेंथ वाला एरिया होता है, उस एरिया में जिसने बॉल हिट किया उनको ज्यादा विकेटें मिली। रिजवान वाला विकेट देख लो, बाबर वाला विकेट देख लो जो जसप्रीत बुमराह ने लिया, और बाकी के गेंदबाजों की भी आप अगर स्टार्ट उठाकर देखें, कल पाकिस्तान ने भी क्या किया। कल पाकिस्तान ने स्टार्टिंग के कुछ ओवर में, जैसे देखो शाहिद शाह अफरीदी को पहले ओवर में 11 रन पड़े, उन्होंने आगे आगे डाली, उन्होंने पहले 3 गेंदे आगे डाले और 2 पे चौके, 1 पे दुक्का आया। जो पीछे गेंद उन्होंने खींची वहां पर जो है वो दिक्कत हुई बल्लेबाजों को। आमिर ने पहला गेंद आकर बहुत आगे डाला, वो कवर ड्राइव, उसके बाद जो है जिस तरीके से उन्होंने फिर एक टप्पा पकड़ा गुड लेंथ का, वो उसने छोड़ा नहीं, और वहां से जो हरकत कर रही थी गेंद, वहां से दिक्कतें हो रही थी बल्लेबाजों को। इस वजह से तेज गेंदबाजों को अभी भी जो है ना इस विकेट पे, और देखो आज का मुकाबला शायद उसी विकेट पे होगा जो कल का मुकाबला था आपके कनाडा और पाकिस्तान का, जो फ्रेश है। कल पहली बार उस विकेट पे मैच खेला गया, तो आज थोड़ा सा जो है ना वो विकेट और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कल पहली बार उस पर खेला गया, तो कल खेलते 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 जो है ना विकेट ज्यादा फ्लैट होने लगता है। तो आज जो कल था विकेट, कल से बनिस्बत आज जो है वो थोड़ा सा अच्छा विकेट रहेगा। पारस मामरे कल आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको कुछ सवाल किए गए। पहले तो उनको वही पूछा गया कि यार हार्दिक पांड्या के बारे में बताइए, जो गेंदबाजी उनकी हो रही है, और अपने ओवरऑल गेंदबाजी के बारे में भी बताइए कि क्या आपका गेम प्लान था पाकिस्तान के खिलाफ और किस तरीके से आपने सोचा था। तो उन्होंने कहा यार देखो, हार्दिक पांड्या के साथ ना जो हुआ था आईपीएल में, जो आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी करी कि अपना जो रेगुलर आपका जो प्रैक्टिस का होता है, रेगुलर आपका जिस तरीके से आप नर्वस सिस्टम आपका बना हुआ होता है कि आप सुबह उठते हो, सुबह आप इतना बॉल डालोगे, इतने तेजी से डालोगे, इतने रनअप से डालोगे, इतने इतने गेंदे आप डालोगे, नंबर ऑफ बॉल्स उतने डालोगे, वो उनका कंसिस्टेंट था। भले ही उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे आईपीएल में, लेकिन जो उनका प्रोसेस था, जो उनका प्रैक्टिस था, जो उनका सोचने का तरीका था, जो उनका माइंडसेट था, वो सेम टू सेम था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इस वजह से यहाँ पर जो है, क्योंकि आप जब इंडियन सेटअप में आ जाते हो, इंडिया है थोड़ा इंटरनेशनल सेटअप में जब आ जाते हो, तब आपके पास कॉम्प्लीमेंट करने वाले गेंदबाज भी होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आपके बुमराह है, सिराज है, वो ऊपर से जब आपको अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, उसके बाद फिर अगले वाले गेंदबाजों को वो एक जो है वो एडवांटेज मिल जाता है कि एक प्रेशर बना हुआ होता है। बनस्पत की आईपीएल में आप देखो तो आईपीएल में आपको कोई लूज गेंदबाज भी होता है आपके टीम में, तो वो एक ओवर में जब रन लुटा देता है, उसके बाद जो वो प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। तो इस वजह से जो कॉम्प्लीमेंट वाली चीज है, जो पार्टनरशिप वाली चीज है, लोग कहते हैं पार्टनरशिप बल्लेबाजी में नहीं, पार्टनरशिप गेंदबाजी में भी होती है कि ऊपर से मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह अगर अच्छा दे दे, आपको स्टार्ट दे दे, उसके बाद जो है वो आने वाले गेंदबाजों को भी एक अच्छा मोमेंटम मिलता है और एडवांटेज मिलता है अगर उनका स्पेल अच्छा जाता है ऊपर से। तो और बुमराह, सिराज, मतलब जो सिराज ने उस दिन गेंद डाला, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं बुमराह ने, हम लोग बात कर रहे हैं जी जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से गेंद किया, हार्दिक पांड्या ने किया, यार उस दिन सिराज ने जो गेंद डाला है ना, वो दम से डाला है, ठीक है, और लूज गेंदे एक भी नहीं दी, उन्होंने एक विकेट भी लिया। तो ये अक्षर पटेल, बाय द वे अक्षर पटेल, लोग कह रहे थे यार अक्षर पटेल को कहा आप खिला रहे हो, उनकी गेंद उतनी नहीं, लेकिन फैक्ट इज कि उन्होंने एक विकेट भी निकाल के दिया। वो इमाद वसीम को उन्होंने 4 गेंदें ऐसी डाली तेज कि इमाद को समझ में नहीं आया, उनके बॉल बैट को ही टच नहीं हुआ। एक हुआ चौथा वाला, वो सिंगल गया आखिरी गेंद, बाकी 3 तो यार मतलब सेम बॉल थी, लेकिन सेम बॉल पे वो टच ही नहीं हुआ उनका बल्ला, तो नजर ही नहीं आया जिस तरीके से उन्होंने गेंद की, जो टप्पा उन्होंने पकड़ा था। तो ये इंडियन टीम जो है वो इस वक्त शायद, देखो एक और पूछा गया और उन्होंने कहा पारस मामले ने कि यार हार्दिक पांड्या के साथ जो है वो इस मामले में ज्यादा ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बातचीत होती है ना, वो ऐसी कुछ नहीं हुई, जो उनका प्रोसेस था वो फॉलो कर रहे हैं और उनका उसी का नतीजा जो है ना आज उनको मिल रहा है। उसके बाद उनको ये पूछा गया कि यार जो आईपीएल में हुआ था, जसप्रीत बुमराह को पहला ओवर नहीं दिया जा रहा था, और यहाँ पर भी जो है ना पहला ओवर नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर अर्शदीप है पहला ओवर डालते हैं, दूसरा सिराज, और फिर अगर अच्छा उनका हुआ तो वो तीसरा चौथा, 5वें ओवर में फिर जाकर जो है ना वो बुमराह आते हैं, 5वें या चौथे ओवर में फिर बुमराह आपको नजर आते हैं। तो ये क्या उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग के ओवर कुछ अच्छे निकालने के, क्योंकि फिर आखिरी जो 10-15 ओवर होते हैं उसमें आप बुमराह के 4 ओवर इसमें समझ रहे हैं, या फिर जो स्विंग होता है
अगर बुमराह का ज्यादा स्विंग हो गया तो वो बॉल थोड़ा सा दिशाहीन होने की बात होती है। तो उन्होंने कहा यार देखो प्लान जो है ना वो कप्तान का है, कप्तान सोचता है ग्राउंड में जाने के बाद कि किस तरीके से उनको, और जिस लेफ्ट आर्म एंगल एक ऐसा होता है जिससे अगर आप शुरू करो अर्शदीप का, वो एक अच्छा है। बाकी सिराज की भी उन्होंने तारीफ की, गेंदबाजों की भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से तारीफ की। अच्छा, उनको एक और ये पूछा गया कि क्या आप बल्लेबाजों को सजेस्ट करते हो एज अ बॉलिंग कोच कि देख भाई ऐसा है कि आगे वाली टीम ना ये सोचेगी कि जी आगे वाले गेंदबाज ये सोचेंगे कि बॉल यहाँ पर जो है वो नीचे रह रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या आप आगे वाले गेंदबाजों का माइंडसेट अपने बल्लेबाजों को बताते हो कि क्या शायद आपके खिलाफ वो ये प्लान कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा यार ऐसा नहीं होता है। वहां पर विक्रम राठौड़ है, वहां पर राहुल द्रविड़ है, जो अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से सर्विस कर रहे हैं अपने, और बता रहे बल्लेबाजों को, बल्लेबाज अगर मेरे पास पूछने आ रहे हो तो फिर काम खराब चल रहा है, उन्होंने ये कहा। मैंने हंसते अच्छे मूड में उन्होंने कहा। और इंडियन टीम भी जो है वो अच्छे मूड में नजर आ रही है। बाकी 11 को लेकर उनको ये पूछा गया कि क्या आप कुलदीप यादव को देखोगे? तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, यहाँ पर विकेटें ऐसी है कि कभी कभी आपको 4 तेज गेंदबाज भी चाहिए, और ऐसा नहीं होगा कि पूरे वर्ल्ड कप में जो है वो आपको 8 बैटिंग का ऑप्शन दिखेगा। कभी कभी उन्होंने कहा यार कभी 7 बॉलिंग ऑप्शन भी दिख सकते हैं, कभी 6 बैटिंग ऑप्शन भी दिख सकते हैं। तो ये है कि जी फ्लेक्सिबल है टीम इंडिया। और आई थिंक वेस्ट इंडीज में जब जाओगे, वेस्ट इंडीज में जाने के बाद शायद कुलदीप यादव का थोड़ा सा एक चांस बनेगा। अगर 3 आपको स्पिनर चाहिए, कुलदीप का चांस कैसे बनेगा? कुलदीप का ये बनेगा कि यार अगर आपको बल्लेबाजी नहीं घटानी है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं यार अगर कुलदीप की जगह बनानी है तो आप 3 तेज गेंदबाज वैसे के वैसे रखो, और जो आपके 2 स्पिनर्स है उसमें से एक स्पिनर को हटा के आप कुलदीप को रख दो, सो दैट आपके 7 बैटिंग ऑप्शन प्लस एक कुलदीप और बाकी आपके 3 तेज गेंदबाज। लेकिन मुझे लगता है यार ये भी हो सकता है कि आपको बैटिंग में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, और शायद इंडियन टीम करेगी भी नहीं। जिस दिन उनको 3 स्पिनर खिलाने हैं वो ये करेंगे, एक तेज गेंदबाज को कम करेंगे और उनकी जगह पे जो है वो कुलदीप को खिलाएंगे, सो दैट वो 8वें नंबर तक के तो अक्षर पटेल है ही है, 9वें भी कुलदीप, 10-11 आपका तेज गेंदबाज प्लस एक हार्दिक पांड्या आप खिलाओगे, जो तो खेलेंगे, जो अच्छे गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। ठीक है। और मुझे भी लगता है हार्दिक पांड्या जब अच्छे गति से तेज गेंदबाजी करते हैं और ही इज अ विकेट टेकर, तो ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर जिस दिन आपको 3 स्पिनर की बात आए उस दिन शायद एक तेज गेंदबाज कम हो, और बैटिंग उसमें जो है वो आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। एज ऑफ नाउ जो है कि जी आप सेम 11 के साथ जाओगे, आई थिंक इस मैच में भी और अगले मैच में भी वेस्ट इंडीज में जाकर सुपर 8 में जाकर शायद आपको 3 स्पिनर जो है वो देखने मिल सकते हैं। बाकी इंडिया के हवाले से आज का मुकाबला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आज जीतते हैं, जो कि जीतना चाहिए और कन्विंसिंग जीतना चाहिए, तो आप आज ही पहुंच जाओगे सुपर 8 में ऑफिशियली। ठीक है, ऑफिशियली आप पहुंच जाओगे। बाकी यूएसए के लिए अगर यूएसए आज जीतता है तो पाकिस्तान आज बाहर हो गया। अगर आज यूएसए जीतता है तो पाकिस्तान बाहर हो गया। उसके बाद यूएसए ये सोचेगा कि यार हमें जो है ना अपना नेट रन रेट खराब नहीं करना है, और भले हम लोग इंडिया से हार भी जाए तो इतने बड़े मार्जिन से नहीं हारना है कि हमारा जो नेट रन रेट है वो पाकिस्तान से भी खराब हो जाए। और पाकिस्तान ये आज सोचेगा कि क्योंकि कल देखो, कल उनका मैच हुआ, पाकिस्तान ने भले ही जीत लिया, लेकिन पाकिस्तान को नेट रन रेट अच्छा करने के लिए उनको 14 ओवर के पहले वो टारगेट खत्म करना था जो उनको मिला था 106 रन का। वो टारगेट जो है वो उनको 14 ओवर के पहले खत्म करना था, जिसको वो करने में वो नाकामयाब रहे। ठीक है, उन्होंने 15 गेंदे रहते उन्होंने वो टारगेट को हासिल किया। तो ये लोग कह रहे हैं कि यार इंडिया अब ये सोचेगा, पाकिस्तान ये सोचेगा कि जी इंडिया का कल मुकाबला है तो इंडिया वैसे भी यूएसए को हरा देगा, तो ऐसे मार्जिन से हराएगा कि यार यूएसए का नेट रन रेट हमारे से कम हो जाएगा, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं कि हम लोग 15 ओवर के पहले जो है वो इस टारगेट को हासिल करें। तो ये एक थोड़ा सा हंसी वाली चीज है कि अगर ये सही में अगर ये सोच रही है पाकिस्तान टीम, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि यार देखो, भले आज यूएसए जीतेगा, इंडिया जीतेगा, लेकिन यूएसए ये चाहेगा कि यार हमारा नेट रन रेट जो है ना वो पाकिस्तान से खराब ना हो। क्योंकि अगला मुकाबला जब आप आयरलैंड के खिलाफ खेलोगे, आयरलैंड के खिलाफ यूएसए अगर खेलता है तो ये सोचेगा कि यार जीतना तो है, और अगर बारिश आती है तो 5 पॉइंट के साथ वो वैसे भी जो है वो आगे चले जाएंगे।
तो ये चीजें है अब वर्ल्ड कप के हवाले से इम्पोर्टेंट। और शायद जो आईसीसी ने पहले से सोच के रखा था कि जी A1 ये होगा, B2 ये होगा, D1 ये होगा, C2 ये होगा, शायद उसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा आपको अब कहीं ना कहीं चेंजेस होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि न्यूजीलैंड को हमने रखा था, न्यूजीलैंड का मुकाबला एक तो अफगानिस्तान के खिलाफ और एक है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, दोनों में से एक भी मुकाबला अगर वो हार जाती है तो न्यूजीलैंड हो जाएगी बाहर। और जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हम लोग कह रहे थे कि हमें सुपर 8 में मिलेगा, फिर वहां से मिलेगा एक वेस्ट इंडीज या अफगानिस्तान में से कोई एक, ठीक है। और एक तो श्रीलंका वाला है, तो वहां पर देखो साउथ अफ्रीका आगे गई तो साउथ अफ्रीका आई नहीं, वहां पर जो है बांग्लादेश और श्रीलंका में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगला जो सुपर 8 होगा, सुपर 8 में भी इंडिया के मुकाबले जो है वो दो कंपैरेटिवली आसान हो सकते हैं अगर अफगानिस्तान या वेस्ट इंडीज में से कोई एक न्यूजीलैंड को हरा दे। तो फिर इंडिया को अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड में से वेस्ट इंडीज में से कोई एक मिलेगा सुपर 8 में, एक ऑस्ट्रेलिया, एक अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज में से कोई एक और श्रीलंका। तो दो मैचेस आप जीत जाओगे, आप सेमीफाइनल में पहुंच जाओगे। तो वो एक चीज होगी इंडिया के लिए, सेमीफाइनल की राह थोड़ी सी आसान होती हुई नजर आ रही है आगे, क्योंकि मुकाबले अगर, क्योंकि देखो सीडिंग इस तरीके से की गई है कि जो तीसरा ग्रुप है मतलब न्यूजीलैंड वाला ग्रुप है, उसमें न्यूजीलैंड शायद आगे जाएगी, लोगों ने ये अज्यूम किया था। लेकिन पहला मुकाबला जो अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, अब ये है कि अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज का मुकाबला है और वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का मुकाबला, ये दो मुकाबले जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। जो कल सुबह एक मुकाबला हमें देखने मिलेगा वेस्ट इंडीज और शायद न्यूजीलैंड का है, अगर कल वेस्ट इंडीज जीत जाती है तो न्यूजीलैंड वैसे ही बाहर हो गया, न्यूजीलैंड वैसे ही बाहर हो गया। क्योंकि अफगानिस्तान के भी और इनके जो है वो दो दो 4 पॉइंट हो जाएंगे और नेट रन रेट भी फिर अच्छा हो जाएगा। फिर ये आएगा कि जी वेस्ट न्यूजीलैंड का मुकाबला किस तरीके से होगा। तो ये है, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? आपको वीडियो में कमेंट करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन के आपको बेल करना है।